नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो चुकी है कि उद्घाटन कौन करेगा। हालांकि जो नाम निकल करके आ रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो करेंगे उद्घाटन, लेकिन दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतर कांग्रेस ने एक नए नाम की चर्चा तेज कर दिया और वो नया नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जहां पर यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो इस पूरे रन के बीच में जिस तरीके से भूमिका निभा रही हैं उसको देखते हुए उसको नजरअंदाज जो है वो नहीं करना चाहिए और राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन जो है वो जिस तरीके से किया गया था या फिर संसद भवन का जिस तरीके से उद्घाटन किया जाना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के हाथों ही किया जाना चाहिए। उनके मान सम्मान में कमी नहीं लेकर के आना चाहिए। इस बात में कितना दम है कितना नहीं है, चलिए उसको लेकर के चर्चा कभी और करेंगे। फिलहाल एक वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें कांग्रेस नेता इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे कांग्रेस नेता, जरा सुनिए। आज इस मंच से एक ऐसा विषय जो चर्चा में है और राष्ट्र के लिए एक विशेष महत्व रखता है, हमारी संसदीय प्रणाली के लिए और भारत के संवैधानिक प्रजातंत्र के लिए, उस विषय पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सोच है और प्रतिक्रिया वो आपके समक्ष और आपके माध्यम से देश के सामने रखने के चाहते हैं। कुछ साल पहले कोविड महामारी के दौरान भारत सरकार का एक बड़ा फैसला था और लॉकडाउन के दौरान जब देश में त्राही त्राही हो रही थी तो एक भव्य इमारत भारत की संसद की बनाने का निर्णय किया गया जो संपन्न हो गया है। 962 करोड़, तकरीबन 900 करोड़ के आसपास जो पैसा है उसमें लगा है। हाँ, कोई 900 करोड़ उस पे रुपया लगा भारत का। हिडन कॉस्ट होती हैं जिसको तो सरकारी जानती है। पहली बात तो औचित्य की बात है, आवश्यकता की बात है कि क्या ये न्यायोचित था ये करना भी। कारण ये है कि जब ये फैसला हुआ, जो भव्य इमारत जो जिसमें भारत की संसद, उससे पहले संविधान सभा बैठी थी, वो केवल 93 साल पुरानी है। इस बात को गौर से सुने। दुनिया के किसी प्रजातंत्र ने इतिहास में सैकड़ों वर्षों में अपनी संसद को नहीं बदला। संसद की इमारतें उसको जहां जरूरत पड़ी उसको उन्होंने उसकी मरम्मत करी, उसको बढ़ाया, उसको एक्सपैंड किया। चाहे इंग्लैंड ने किया, चाहे अमेरिका ने किया, चाहे फ्रांस ने किया, जर्मनी ने किया। पर प्रजातंत्र में जब से संसदीय प्रणाली ले आई है और जिन देशों में राष्ट्रपति प्रणाली भी है, वो अमेरिका और फ्रांस हैं, ऐसा काम नहीं हुआ। क्या सरकार जवाब दे सकती है? पहले औचित्य की बात करता हूं। आप में से बहुत लोगों ने को जानकारी है, यूके की पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर उसी जगह पर है जहां 1215 में बनी थी, 1108 साल पहले। और सन 1834 में आग लगने से ध्वस्त हुई थी। उसको 1840 से दोबारा बनाया, जो मौजूदा इमारत है, पहले लकड़ी की थी। 1876 में संपन्न हुआ और 539 साल से लगभग 550 हो गए। वहीं पे यूके की संसद है। अमेरिका में सिविल वॉर के बाद यूएस कांग्रेस की स्थापना कैपिटल हिल में की गई थी। वो 1792 में हुई थी। 531 बरस हो गए। उन देशों के पास भी पैसा है, तकनीक है, उनकी भी ख्वाहिश है,
पर वो महत्व समझते हैं स्थान का। फ्रांस, मुझे नहीं मालूम मैं आप में से कितने लोगों ने ये सब स्थान देखे हैं। वहां की जो संसद है वो पैलेस बर्बन में है 1728 से। सैकड़ों बरसों से, बहुत मिसालें मेरे पास और हैं। जर्मनी की है, हिटलर के समय में राइक्सटाग जो बुंडेस्टाग है जल गया था, जला दिया गया था। उसके बाद जर्मनी का बंटवारा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उनकी राजधानी बॉन चली गई थी, बर्लिन भी बंटवारे में गई थी। जब जर्मन रीयूनिफिकेशन हुआ उसके बाद दोबारा बॉन से राजधानी वापस बर्लिन आई और पुरानी जो जगह थी उसी पे दोबारा, उसी स्थान पे, उन्हीं नक्शों पे उन्होंने दोबारा बनाई ये इमारत। और ये दुनिया के दूसरे जो महाद्वीप हैं जहां प्रजातंत्र का सम्मान होता है वहां भी यही है। पर अब इमारत बन चुकी है। मैं ये भी यहां पे कहना चाहता हूं कि पहले भी जो बनी थी, हमारी तो इनके तुलना में बहुत कम आयु की है और बड़ी मजबूत इमारत जिसको आप सबने देखा, उससे देश का एक संविधान ही नहीं है वहां बनाया गया। इतिहास जुड़ा है भारत की आजादी का। वो केवल एक इमारत नहीं है, भारत के लिए, भारत की जनता के लिए। अब ये कहना आसान है कि अंग्रेजों के वक्त की बनी थी। किसका पैसा था? भारत का। कहां के कारीगर थे? हिंदुस्तान के। कहां के मजदूर थे? हिंदुस्तान के। ये पत्थर जो रेड सैंडस्टोन है कहां का था? हिंदुस्तान का, दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पे। कांग्रेस नेता की तरफ से आपने ये बयान सुना। बयान सुनने के बाद वो आप लोग के क्या तर्क है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।